मीडिया से कलाकार साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। महावीर साधना स्वाध्याय समिति को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ओसवाल सभा की ओर से प्रथम हमारी जो गतिविधियाँ सीखी थी, हमने उस गतिविधियों में प्रगति लाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। इसी रूपरेखा के तहत आगामी वर्ष में हमने जो कार्यक्रम की रूपरेखा तय की है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही समाज में जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको कैसे निखारी जाए, इसके लिए प्रथम खेल महाकुंभ ओसवाल स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन 29-30 जून को शनिवार रविवार को रखा गया है। इस कार्यक्रम में सदस्यों की काफी अच्छी संख्या में प्रविष्टियां प्राप्त। साथ ही साधारण सभा की बैठक जो लंबे विगत कई वर्षों से नहीं हुई, हमारी अगस्त माह में साधारण सभा की बैठक में प्रस्तावित समाज के सभी जिलों का संयोजन तथा जैन समाज के सभी निर्वाचित विधायकों का सम्मान भी हमारे द्वारा किया गया था। इसी श्रृंखला में इस वर्ष में हम नवंबर माह में दिवाली के पश्चात आयोजित होने वाले कार्यक्रम में समाज के सभी प्रतिभाएं एवं समाज के व्यवसायी जो प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे व्यवसायों का एवं हमारी समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी हमने करने का दृढ़ निश्चय किया है। और नवंबर माह में समाज की सभी प्रतिभाओं का हम सुचारू रूप से ये उनका सब कार्यक्रम हम उनका करेंगे। साथ ही हमारे डेटा ऑनलाइन करने का कार्यक्रम भी हमने चालू कर दिया है। हमारे ओसवाल सभा की आय में भी हमने गत 6 माह में विशेष प्रयास करके हमारी जो आय पहले 6 लाख रुपए करीब थी, संपत्ति से किराया दिया है, उसको बढ़ा के 30 लाख रुपए पर हम लाए। तो हमारे आय के स्रोत भी हमें बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। खास करके हमारी पारिवारिक निर्देशिका जो बननी है, इसके लिए हमने संयोजक खास नेता को बनाया है। उनके नेतृत्व में शीघ्र पारिवारिक निर्देशिका चालू कर दिया जाएगा और उसमें क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका समाज का भाग भी आए, इसके लिए हमने हमारे नागरिक जी को इसके कलेक्शन विज्ञापन कलेक्शन के लिए सहयोग नियुक्त किया है। कार्यक्रम भी हमने तय किया है। इसी के साथ गायन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता और आउटडोर खेल का कार्यक्रम भी हम शीघ्र अगले माह में रखेंगे। और अब हमारे जो इस कार्यक्रम के खेल कार्यक्रम के प्रभारी हैं हमारे अर्जुन जी मोहरा, विस्तार से जो खेल की गतिविधियों के बारे में आप। ओसवाल सभा सन 1954 में बना था और जो उदयपुर में सिटी के अंदर ओसवाल भवन के नाम से जगह है, वहीं पे हमारा ओसवाल सभा का गठन हुआ, वहीं पे था। और 1954 के बाद से किसी भी कारणवश ये रहा कि कोई ज़्यादा गतिविधियाँ नहीं हुई। और इस बार प्रकाश जी कोठारी हमारे अध्यक्ष हैं, इन्होंने स्पेशल रुचि भी दिखाई। पूरी कार्यकारिणी की रुचि से हम काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं। ऑलरेडी कई सारी हमने एक्टिविटीज़ करी है, जिसमें एक एक्टिविटी है अभी ओसवाल सभा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट 2024, ये हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें अभी 29 महिला और मेल फीमेल की अलग अलग कैटेगरी हमने बनाई हैं। जो हमने खेल इसमें इंक्लूड किए हैं अभी वो इंडोर स्पोर्ट्स इंक्लूड किए हैं। मेनली इसमें अभी जो स्पोर्ट्स हैं वो है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस और कैरम। ये 4 स्पोर्ट्स हमने इंक्लूड किए हैं। और ये एक श्रृंखला है जिसमें अभी गर्मी की वजह से हमने इंडोर स्पोर्ट्स किए हैं और बाद में इसमें आउटडोर स्पोर्ट्स जैसे वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, इस तरह के इवेंट्स भी हम ओसवाल सभा के बैनर में हम करेंगे। अभी का जो इवेंट है उसमें पहली बार ये इवेंट हो रहा है और हमने इसमें टेक्नोलॉजी का जो अब तक हमारे पास नहीं थी उसका भी हमने पूरा इस्तेमाल किया है। मैं उसमें भी ब्रीफ कर दूँ जो प्रकाश जी ने आपसे बात करी। पहली बार हमारे नॉलेज के हिसाब से ऐसा समझिए कि ओसवाल समाज की विश्व भर में भी मैं आपको बता दूं, कोई वेबसाइट बन रही है जो हमने बनाई है। ये वेबसाइट काफ़ी कुछ सभी मेंबर्स के लिए इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स के अलावा हमने इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है पूरा इस तरह का। तो हमारे जितने भी अभी इवेंट्स हैं जैसे बैडमिंटन और इसकी टूर्नामेंट हो रही है, इसके फॉर्म भी सारे ऑनलाइन कर रहे हैं। किसी समाज की जो केवल इंफॉर्मेटिव ना होके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड भी है, उनकी सुविधाओं से रिलेटेड भी है, मेंबरशिप से रिलेटेड भी है। हम उसमें उनको कई सारी गतिविधियां दे रहे हैं जो मेरे ख्याल से किसी भी समाज की पूरे हिंदुस्तान की भी अगर आप देखेंगे तो इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करती है। जैसे अगर उनको किसी को नौकरी देनी है
लिए वो एडवर्टाइजमेंट उसमें दे सकते हैं। अगर उनको अपना घर किराया देना है वो भी वो उसमें दे सकते हैं। अगर उनको मैट्रिमोनियल से रिलेटेड कोई इशू है, मतलब अपने बच्चों को शादी करनी है, कुछ करनी है, तो मैट्रिमोनियल का भी एक ऑप्शन है, वो भी उसमें वो कर सकते हैं। अगर उनको किसी तरह की कोई ग्रीवेंस है वो भी वो उसमें डाल सकते हैं। जितनी हमारी प्रतियोगिताएं हैं सबका फॉर्म ऑनलाइन है, वो अपने मोबाइल ऐप के थ्रू घर बैठे अपने सारे फॉर्म्स भर सकते हैं। अपने मेंबर्स का आपस में जितना भी ट्रांजेक्शन है एक दूसरे से बातचीत करें, और उसकी लॉन्चिंग भी हम कर रहे हैं अभी शॉर्टली। अभी वाला जो हमारा इवेंट है स्पोर्ट्स इवेंट जो हम ये 4 इवेंट कर रहे हैं, इसमें कैरम के लिए सिंगल डबल और चेस के लिए सिंगल्स, इस तरह के 7 कैटेगरी है हमारे इवेंट की, और इसमें लोग अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे स्पोर्ट्स के जो इवेंट है उसकी एक ब्रीफ जानकारी है। इसमें अगर आपको कोई सवाल हो या कोई डिटेल जितने बात है उसमें अगर कोई हो सवाल 15 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सारे कार्यकलाप ठप पड़े, बिल्कुल बंद। हमने 8 महीने पहले चुनाव हुए, चुनाव के बाद हमने गतिविधियाँ चालू की है। दिसंबर माह में बहुत बड़ा आयोजन हमने पूरे समाज का स्नेह भोज का कार्यक्रम और सभी खेल विधायकों का अभिनंदन, हमारे समाज के अधिकारियों का अभिनंदन, इस प्रकार से बृहत कार्यक्रम हमने किया था जिसमें 5000 सदस्यों ने उसमें भाग लिया। इसी प्रकार हमने जो कार्यक्रम नहीं कर पाए, आज तक हमारे समाज की ये हमारी डायरेक्टरी की गई, हमने सबसे पहले इसके लिए निश्चय किया है, और हमारे समाज के अभी उद्योगों में 15,000 तक हम चाहते हैं सभी परिवार भी हमारे नहीं जुड़ पाए थे। अभी हमने 1000 परिवारों को नया इस संस्थान से नई सदस्यता नहीं ले रहे थे, तो हमारे उद्योगपुर शहर से बाहर से काफ़ी परिवार यहाँ उद्योगपुर में आगे बढ़ गए हैं। हमने ये निर्णय किया है कि 5 साल से जो परिवार उद्योगपुर में निवास करते हैं और जिन्होंने यहाँ अपना स्वयं का मकान का आज देश का न्यूज ट्रस्ट का हमारा जो न्यूज लेटर है उसके माध्यम से हमारे समाज को सभी हमारी जो गतिविधियाँ हैं उससे हम अवगत करा रहे हैं। बहुत बहुत आभार इनकी तरफ से हमें ये जो कार्यक्रम के लिए सहयोग प्राप्त हुआ है। देवेंद्र जी खाना परिवार भाटिया के वाले हैं, उनकी तरफ से पूरा में सहयोग है और उनके सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो खाना परिवार का भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाशन कोठारी, अध्यक्ष ओसवाल सभा उदयपुर। हमारे ओसवाल सभा के तत्वाधान में इसी माह में 29-30 जून को कार्यक्रम खेलों का रखा गया है, जिस कार्यक्रम के लिए हमने अधिक से अधिक लोग भाग लें और हमारे युवा जो खेल में रुचि रखते हैं वो इनसे जुड़े। इसको ध्यान में रखते हुए हमने खेल प्रतियोगिता का आयोजन रखा है। साथ ही नृत्य और सिंगिंग की प्रतियोगिता भी हम लगातार जुलाई और अगस्त माह में जारी रहेगी, और बड़ा हमारे कार्यक्रम अगस्त माह में हमारे वार्षिक साधारण सभा का कार्यक्रम रहेगा। साथ ही हम कवि सम्मेलन भी हमारा प्रस्तावित है अक्टूबर माह में। हमने नवयुवक मंडल का जो अभी गठन किया है, नवयुवक मंडल के तत्वाधान में एक विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर माह में रखा जाएगा। नवंबर माह में दिवाली के पश्चात दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम के रूप में बहुत बड़ा समाज का वृहद कार्यक्रम होगा, जिसमें समाज के 6000 लोग सब शामिल होंगे, और उसमें प्रतिभा एवं समाज के युवा उद्यमों का सम्मान उस कार्यक्रम में हम रखेंगे। ये कार्यक्रम भी हमने तय किया है। साथ ही हमारे डायरेक्टरी का बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, उसके लिए हमने संयोजक नियुक्त कर दिए और हमने आवेदन लेना शुरू कर दिया है। फोटो युक्त डायरेक्टरी का बनाया जाने का कार्यक्रम भी हमारा जारी है। साथ ही ऐप का कार्य भी चल रहा है। जुलाई में हमारा ऐप चालू हो जाएगा, और ये ऐप बहुत ही एक विकसित ऐप है जो किसी भी समाज ने आज तक नहीं बनाया है, और उसमें सभी सूचनाएं उसमें हमारे को प्राप्त होगी। उनको सदस्यता ग्रहण करनी हो, चाहे उनको ओसवाल भवन का सदस्य बनना हो या उसके किसी खेल के कार्यक्रम में हिस्सा लेना हो, समाज की सभी गतिविधि उनको मेंबर बनना है, उसके अलावा उस डायरेक्टरी से जुड़ना, हर कार्यक्रम से वो उसके माध्यम से जुड़ पाएंगे और हमारी गतिविधियों का अवलोकन कर पाएंगे। ओसवाल सभा के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहे हैं, जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस और कैरम, ये 4 स्पोर्ट्स हमने रखे हैं अभी, और इसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए हमने अलग रखा है। सभी एज ग्रुप के लिए हमने टूर्नामेंट रखा है, और हमारा विश्वास है कि ओसवाल समाज के सभी लोग इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। 2 दिन का ये टूर्नामेंट है जो चौफला शोभापुरा में हो रहा है वहाँ पे, और सभी एज ग्रुप के लोग जो हैं उनके लिए सिंगल्स, डबल्स, इस तरह की अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी गई है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।